बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 2 का यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है, इसके बारे में स्टडी करेंगे और हमारा फोकस्ड एसएलओ होगा एस्टिमेट द आंसर टू एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन यूजिंग वेरियस अप्रोचेस। अच्छा, अब उन्हें करना क्या होगा, एस्टिमेशन करनी है। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है? अंदाजा लगाना, ठीक है, यानी गैस करना। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई घड़ी है, ठीक है, रिस्ट वॉच है, तो आप उसे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये इस घड़ी की कीमत क्या हो सकती है। हो सकता है आपका लगाया गया अंदाजा उस घड़ी की कीमत से ज्यादा हो, उसके करीब हो या उससे कम हो। समझ आ रही है? तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इस अमल को कहते हैं एस्टिमेशन। घड़ी की जो एग्जैक्ट कीमत है ना, वो है जी, फर्ज कर लें 900, ठीक है, 900 रुपीज। अब आप उसे देख के अंदाजा लगाते हैं, आप कहते हैं नहीं जी ये तकरीबन होगी 750 की। हो सकता है कोई दूसरा बंदा अंदाजा लगाए, वो इसे कह दे 1000 है। तो दोनों ही इसके करीब हैं। बात समझ आ रही है? दोनों ने इसको क्या किया है, एस्टिमेट किया है इसकी कीमत को। लेकिन ये जो है ये क्या है, एग्जैक्ट फिगर है, एग्जैक्ट वैल्यू है। ये तो उसे ही पता है जिसने वो घड़ी खरीदी हुई है। बात समझ आ रही है? तो इस अमल को कहते हैं एस्टिमेशन। अब मैथमेटिक्स में जो एस्टिमेशन होती है ना, वो होती है राउंड ऑफ करने से। अब राउंड ऑफ करने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। आप राउंड ऑफ वंस भी कर सकते हैं, आप राउंड ऑफ टेंस भी कर सकते हैं, इसी तरह हंड्रेड्स भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब इनके कुछ खास रूल्स हैं कि जब आप राउंड ऑफ करते हैं, वंस पे राउंड ऑफ करें तो किस तरह करते हैं, टेंस पे अगर राउंड ऑफ करना हो तो फिर वो कैसे करते हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह इन डिटेल समझाता हूं। पहले समझ ले थोड़ा सा। राउंडिंग ऑफ मींस रिप्लेस अ नंबर विद एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यानी जो आपने वैल्यू फर्ज की है, अभी एग्जैक्ट फिगर ये था, आपने अप्रोक्सीमेशन की, अंदाजा लगाया कि भाई ये इस घड़ी की कीमत ये हो सकती है, बाय राउंडिंग अप और राउंडिंग डाउन। अब इसमें ये क्या है, राउंडिंग अप का मतलब क्या होता है, राउंडिंग डाउन का मतलब क्या होता है, ये जरा समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है, ये मैं बॉक्स मेथड के जरिए आपको समझा रहा हूं पिक्टोरियली। कोई नंबर लिखा हुआ है हमारे पास 327, ये देखें जी 1 2 3, ये 100 के बॉक्स हैं तो ये 300 हो गए। समझ आ रही है? ये 1 2 टेंस है, इसका मतलब ये 20 हो गया, ये 300 है, ये 20 है और ये 7, कुल मिला के कितना हो गया 327। अब हमने करना क्या है, जब आप इसे राउंड कर रहे होते हैं ना वंस पे, यानी देखें 3 2 7 है ना, तो इसमें ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो जब आपने वंस के राउंड करना है ना, तो आप बॉक्सेस के जरिए क्या कर सकते हैं, आप ये 10 वाला बॉक्स ले लेते हैं, इसके साथ आपने ये वंस वाले जोड़ लेने हैं। देखें ये वंस वाले जब आपने जोड़े तो बॉक्सेस आर मोर देन 5, जब ये 5 या 5 से ज्यादा हो बॉक्सेस, तो फिर आपने उसे करना होता है राउंड अप, और अगर 5 से कम होते तो फिर करते हैं राउंड डाउन। अब ये देखते हैं कि वो नंबर 2 कौन से है जिस पे राउंड अप या राउंड डाउन होना है, ये जरा समझिएगा। हमारे पास है जी 327। अब इसके करीब तरीन जो नंबर बनते हैं ना, वो एक तो बनता है 320 और दूसरा बनता है 330। अब यहां तो ये इसके करीब जाएगा, यहां ये इसके करीब जाएगा, तो क्या करते हैं, इसका फासला नापे भी, ये ज्यादा किसके करीब है, ज्यादा 30 के करीब ही है ना। तो आप इस तरीके से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि ये राउंड अप होना है या राउंड डाउन। तो पता चलेगा कि 327 जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 330 के। इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि आप कोई चीज खरीदने जाएं तो उधर वो अक्सर लिखा होता है 99 रुपीज, तो आप क्या करते हैं, इसको राउंड ऑफ करके 100 ही कंसीडर करते हैं। बात समझ आ रही है? भाई वो जब 99 चीज की कीमत लिखी है तो वो 1 रुपया आपको वापस तो नहीं करता ना, आप 1 रुपया उनसे मांगते हैं, तो वो उसको क्या कर रहा होता है, बेसिकली राउंड ऑफ कर रहा होता है। तो राउंड ऑफ करने के बाद वो 99 नहीं रहता बल्कि 100 बन जाता है। क्लियर है? अब ये थिंक एंड शेयर में आपके पास रूल लिखा हुआ है। अगर मैथमेटिकली आपको मैंने 3 तरीके बताए हैं, पहला ये बॉक्स मेथड के जरिए, ठीक है, दूसरा आप इसका डिस्टेंस नाप सकते हैं, अभी 327 ज्यादा किसके करीब आ रहा है, और तीसरा ये
मैथमेटिकली तरीका जो आपने बिल्कुल आसान है, आपने याद रखना है कि अगर तो वंस प्लेस पे दिए गए नंबर के वंस प्लेस पे 5, 6, 7 या 8 हुआ या 9 हुआ, यानी गिनती हमारे पास क्या है जी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर है ना। अगर तो हमारे पास जो वंस प्लेस है वो इन नंबर्स में से हुई तो फिर आपने क्या करना है, राउंड द नंबर अप, ये वाला कुलिया इस्तेमाल होगा, राउंड नंबर अप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास वंस प्लेस हुए ये वाले नंबर तो फिर आपने उनको करना है राउंड डाउन। समझ आ गई? चले, अगर ये कंसेप्ट समझ आया है तो इसी को हम आगे चलाएंगे। रिमेंबर बॉक्स में देखें, आप लोगों को ये बॉक्स मेथड का राउंड डाउन और राउंड अप सिखाया गया है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि देखें अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, 5 से कम है ना तो आपने राउंड डाउन करना है, 5 या 5 से ज्यादा हुआ तो उस सूरत में आपने क्या करना है, राउंड अप करना है। अब एग्जामिन योरसेल्फ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ कैन यू राउंड ऑफ 4 टू द नियरेस्ट 10। अब ये देखें ये नंबर 4 है, इसके नियरेस्ट 10 क्या बनते हैं, जरा गौर कीजिए। नियरेस्ट 10 बनेगा 0 या बनेगा 10। भाई जब आप काउंटिंग इन टेंस करते हो तो 0 से स्टार्ट होता है ना, 10 आता है, फिर 20 आता है, फिर 30 आता है, फिर 40 आता है। समझ आ रही है? ये जब काउंट इन टेंस करते हो तो जब हमारे पास 0 और 10 के दरमियान कोई नंबर होगा, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8 या 9, तो उसको हमने क्या करना है, इन दोनों में चेक करना होता है ना। तो लिहाजा 4 है तो इसको आप 0 और 10 में देखेंगे, ये होगा उसका राउंड डाउन और ये होगा राउंड अप। अब गौर करें हमारे पास नंबर क्या है, 4, तो हमने अभी सीखा है कि अगर 4 या 4 से कम, यानी 1, 2, 3, 4, 0 भी लगा लो, 0, 1, 2, 3, 4 हुए तो उसने होना राउंड डाउन। 5 से कम है ना ये नंबर, 4 इज लेस देन 5, तो लिहाजा इसने राउंड डाउन होना है, तो लिहाजा 4 के जो नियरेस्ट 10 बनता है वो बनेगा 0। इसी तरीके से आपने सम और डिफरेंस के लिहाज से एस्टिमेट करना है, ये भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आपको इसमें राउंड ऑफ करना आना चाहिए। भाई जब आपने सम या डिफरेंस को एस्टिमेट करना है ना तो आपने पहले दी गई वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है। अगर वो राउंड ऑफ करनी आती हैं तो फिर ही आप आगे इनकी सम या डिफरेंस को राउंड ऑफ कर सकेंगे, यानी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकेंगे। चले, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4 अवेलेबल है कि इमरान के पास जो है 24 ब्लू ब्लॉक्स हैं और 48 ग्रीन ब्लॉक्स हैं। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। भाई आपने करना यह है कि इमरान के पास कुल जो है ना ये 48 और 24 मिला के जितने ब्लॉक्स बनते हैं उनको आपने एस्टिमेट करना है, राउंड ऑफ करना है। वैसे तो इनको जमा करना होता है तो टोटल आप इस तरीके से करते ना, इनको ऐड कर देते, वंस वंस में ऐड हो जाता, ये ऊपर कैरी हो गया 4 2 6 + 1 7, तो पता चल जाता जी 72 ब्लॉक्स हैं। हमने क्या करना है, बगैर जमा किए हुए इनको बता देना है, यानी अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो ब्लॉक्स गिवन है वो हमने लिख लिए। पहले में देखें हमने, हमारे पास है 24, दूसरे में हमारे 48। हमने क्या करना है, इनको राउंड ऑफ करके देखना है। देखो ये कितने ब्लॉक्स हैं, 4 है, तो जब इसको 10 के साथ कंपेयर करोगे तो ये 5 से छोटे ही है ना, 5 से कम ही है। इसका मतलब है इसने राउंड डाउन होना है, इसने क्या होना है, राउंड डाउन। अब राउंड डाउन कैसे होगा, गौर करें, 24 है तो इसके लिहाज से हमारे पास क्या बनेगा, 20 या 30। भाई देखो मैंने काउंटिंग इन टेंस याद रखो भाई, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसको काउंटिंग इन टेंस बोलते हैं। तो ये आपके जहन में होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि राउंड अप और राउंड डाउन के लिए जो नंबर लेने हैं वो कौन कौन से नंबर आएंगे। अब देखो ये 24 है ना, तो ये 24 इन दोनों के दरमियान में आ रहा है ना, तो लिहाजा हमने देखो ये वाले 2 नंबर लिए हैं, 20 और 30। बात क्लियर हो रही है? अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने इसे राउंड डाउन क्यों कहा, क्योंकि हमने जब ये बॉक्सेस को इसके साथ मेजर किया ना तो ये 5 से कम थे, तो जब 5 से कम हो तो आप हमेशा उसे राउंड डाउन करते हैं। लिहाजा 24 को हम 24 नहीं बल्कि 20 कंसीडर करेंगे। इसी तरह जब 48 को देखा तो 48 की जो वंस प्लेस है वो है 8, तो जब हमने उसको कंपेयर करके देखा तो वो 5 से ज्यादा थे बॉक्सेस, तो जब 5 से ज्यादा हो तो उसको हम क्या करते हैं, राउंड अप कर देते हैं। लिहाजा इसको 48 नहीं गिनेंगे बल्कि 50 गिनेंगे। इन दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 70। और ये साथ में वर्ड लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। यह है अप्रोक्सीमेटली, यानी अंदाजन बता रहे हैं।
ये आपको करके दिखाया गया ना कि ये एक एक जमा करके, लेकिन ये उस सूरत में है अंदाजा लगाना, ये अपने अपने जहन में करना होता है। लेकिन ऑब्वियसली हम आपके जहन में क्या चल रहा है वो तो नहीं बता सकते, तो लिहाजा क्या है, इस तरह से हमें इसको शो करना पड़ता है। वरना एस्टिमेशन जो है, ये अंदाजा जो लगाया जाता है, ये अपने ब्रेन से लगाते हैं आप किसी भी चीज का। बात समझ आ रही है? यानी इस मिसाल में भी आपको यही चीज समझाई गई है कि जब टोटल हमने किया था 24 और 48 को ऐड किया था, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 72, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या निकला 70। ऐसे ही है ना, एग्जैक्ट फिगर ये है, लेकिन हमने जो अंदाजा लगाया है वो क्या हुआ, इसके करीब करीब पहुंचा है। इसी को तो एस्टिमेशन कहते हैं। मेंटल मैथ्स में आपसे एक क्वेश्चन किया गया है, हाउ मच एस्टिमेटेड अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बाय बोथ आइटम्स। भाई देखें, ये दो तरह के एलईडी बल्ब्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, एक की प्राइस ये लिखी है, दूसरे की प्राइस ये लिखी है। तो अब आपने अंदाजा लगा के बताना है कि अगर हमने ये दोनों ही खरीदने हो तो हमारे पास कितने पैसे चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको राउंड ऑफ कर लोगे। देखें जी क्या है, 115 है। इसको जब आप राउंड अप या राउंड डाउन करने की कोशिश करें तो काउंट इन टेंस करें तो ये बनता है 110 और ये बनता है 120, इसी के दरमियान में ये नंबर आ रहा है ना। तो अब देखें 5 है ना वंस प्लेस पे, इसका मतलब है ग्रेटर देन 5 या 5 हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि राउंड अप करना है, तो लिहाजा ये 115 नहीं कंसीडर होगा बल्कि 120 कंसीडर होगा। इसी तरीके से 275 की जब बात करूंगा तो इसके दो नंबर कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा 270 और एक बनेगा 280, तो लिहाजा ये भी इसकी वंस प्लेस भी 5 है, तो लिहाजा ये भी राउंड अप हो जाएगा। समझ आ रही है? तो कौन से दो नंबर हो गए, एक हो गया 280, एक हो गया 120, दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 1 आई देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया, राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। ठीक है, नियरेस्ट टेंस आपने राउंड करना है, तो जब कभी भी नियरेस्ट टेंस की बात हो तो आपने वंस प्लेस ही चेक करनी होती है, जो मैं आपको पहले मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स में बता चुका हूं। पार्ट ए देखें जी, ये है जी 13, तो मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। 13, तो इसके लिए राउंड अप या राउंड डाउन के लिए क्या नंबर हो सकते हैं, 13 है, इधर 10 हो सकता है और इधर 20। अब देखेंगे वंस प्लेस को। वंस प्लेस मैंने बताया था अगर 0, 1, 2, 3 या 4 हुई तो होगा राउंड डाउन, और अगर 5, 6, 7, 8 या 9 हुए तो फिर होगा राउंड अप। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपने याद रखना है। तो लिहाजा ये 3 है तो किस में आएगा, किस कैटेगरी में आ रहा है, राउंड डाउन में, तो लिहाजा ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आना है, इसने 10 के। पार्ट बी देख लेते हैं, 27 है। अब इसके लिहाज से क्या राउंड डाउन और राउंड अप बनेगा, 27 है तो लिहाजा एक 20 हो सकता है और दूसरा 30, यानी काउंट इन टेंस करके देख लिया करें, 20 और 30। अब देखें इसकी वंस प्लेस चेक करें, ये है 7, किस कैटेगरी में आ रहा है, इसमें, तो राउंड अप होना है, लिहाजा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आना है, 30। इसी तरीके से अब आप सी वाला देखें, डी वाला देखें, पार्ट ई देखें तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से आपने चेक करना है। अभी देखें 411 है, तो इसके लिए राउंड अप और राउंड डाउन क्या हो सकता है, या तो 410 हो सकता है या 420 हो सकता है, ऐसा ही है ना जो इसके करीब 3 है। इसी लिहाज से अगर आप देखो वंस प्लेस इसकी चेक करो, क्या है 1 किस कैटेगरी में आ रहा है, इस कैटेगरी में, तो लिहाजा इसने राउंड डाउन होना है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके आ जाना है, 410 के। इसी तरीके से अब पार्ट एफ आप देखेंगे, पार्ट जी देख लें, ये है 788। अब इसके लिए राउंड डाउन और राउंड अप क्या बनेगा, काउंट इन टेंस करें तो ये बनता है 80 और ये बनता है 90। ठीक है भाई, जब आपने काउंट करते करते देखो 760, 770, 780, 790, इस तरीके से टेंस में काउंट कर रहे हैं ना आप लोग, तो लिहाजा इसके करीब तरीन जो टेंस बनेंगे वो हमारे पास आएंगे 780 और 790। अब देखना यह है कि ये राउंड अप होगा या राउंड डाउन, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी वंस प्लेस देखेंगे किस कैटेगरी में आ रही है, इस कैटेगरी में, तो लिहाजा इसने राउंड अप होना है, तो लिहाजा ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा 790। समझ आ रही है? इसी तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो इसमें भी आपने सम को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टेंस के लिहाज से, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने पहले आपको क्वेश्चन करवाए हैं। अब पार्ट ए में देखें, अगर मैं पार्ट ए का सोल्यूशन करता हूं तो एस्टिमेट हमने करना है, तो 10 है, पहले 10 को एस्टिमेट कर लो। इसके लिए हमारे पास यहाँ 0 आता है या 10 आता है, यही नंबर बनते हैं ना दोनों,
तो लिहाजा ये हमारे पास 10 है, तो 10 के लिए नियरेस्ट 10 ही होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो 1 डिजिट नंबर है ना, उनके लिहाज से अगर तो नंबर आ जाए हमारे पास 0 से लेकर 4 तक, तो उन सब के लिए नियरेस्ट 10 0 होगा। अगर 5 6 7 8 9 हुआ तो इन सब के लिए नियरेस्ट 10 होगा, और 10 के लिहाज से नियरेस्ट 10 ऑलवेज 10 ही होगा। समझ आ गई? लिहाजा एक नंबर हमारे पास मिल गया 10। अब 17 है, तो 17 को देख लेते हैं, इसके लिए हमारे पास 10 होगा या 20, तो वंस प्लेस चेक की, 5 से ज्यादा है तो राउंड अप होना है, 10 + 20 करोगे तो 30 इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट बी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए, जो मैंने बात कही थी ना कि ये सारा काम आपके ब्रेन में चल रहा होता है, तो डायरेक्टली देखें, ये 23 है, मुझे इसे देखते साथ पता चल गया कि इसने 20 पे राउंड होना। ये 47 है, तो इसका मुझे पता चल गया इसने 50 पे राउंड होना। दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया 70। तो इस तरीके से ये आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको मेंटली सोचकर ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। पार्ट सी में देख लें, इसी तरीके से ये 45 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, 61 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, जो आंसर आएगा उनको ऐड कर देंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको पूछा गया है वो डिफरेंस को एस्टिमेट करने का कहा गया है। देखे ना, माइनस का निशान है, तो इसका मतलब आपने डिफरेंस को एस्टिमेट करना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सेम वही तरीकाकार 25 को चेक कर लो और 11 को चेक कर लो। इसके राउंड अप और राउंड डाउन क्या आएंगे, ये 20 आएगा, ये 30। इसको देखोगे तो ये 10 आएगा और ये 20। अब चेक करते हैं हमारे लिए राउंड अप क्या होना है, राउंड डाउन क्या होना है। 25 को देखो तो ये वंस प्लेस क्या है 5, इसका मतलब है इसने राउंड अप हो जाना। 11 के लिए देखो वंस प्लेस पे क्या आ रहा है 1, तो इसने राउंड डाउन हो जाना। तो 30 में से 10 लेस करो तो आंसर क्या आता है 20। इसी तरीके से पार्ट बी कर लोगे। पार्ट सी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। 92 है एक तरफ और एक तरफ है 84। अब 92 के लिहाज से यहाँ तो 90 बनता है, यहाँ 100। 84 के लिहाज से यहाँ तो 80 बनता है और यहाँ 90। क्लियर है? अब देखें ये इसकी वंस प्लेस क्या है 2, यानी इस कैटेगरी में आ रहा है ना 0 1 2 3 4, इसमें होगा तो राउंड डाउन होगा। और अगर 5 6 7 8 या 9 की कैटेगरी में होगा तो राउंड अप होगा। यही पढ़ा हुआ है हमने। तो 2 किस कैटेगरी में लाई कर रहा है इसमें, तो लिहाजा इसने राउंड डाउन होना, ये 90 बनेगा। 84 है तो ये 4 भी इसी कैटेगरी में लाई कर रहा है, इसने भी राउंड डाउन हो जाना। ठीक है, तो 90 में से 80 लेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। अब रियल लाइफ प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड है जी। शान हैज 37 रेड टॉफीज एंड 42 येलो टॉफीज, एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज। अब देखें जरा गौर करें, शान के पास जो रेड टॉफीज हैं उनकी तादाद लिख लेते हैं, वो है 37। इसी तरह शान के पास जो येलो टॉफीज हैं उनकी तादाद लिख लेते हैं 42। अब चूंकि हमने इनका एस्टिमेट करना है टोटल, तो क्या करेंगे, पहले इसके एस्टिमेशन निकाल लेते हैं। तो 37 के लिहाज से हमारे पास दो नंबर बनेंगे, एक आएगा 30, एक आएगा 40। तो 7 देखो तो ये किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, 5 से बड़ा है ना, 5 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसने राउंड अप हो जाना। तो लिहाजा ये क्या कंसिडर होगा, 37 कंसिडर नहीं होगा बल्कि 40 कंसिडर होगा। इसी तरह अगर 42 की बात करो तो इसके लिहाज से हमारे पास दो नंबर जो बनते हैं वो क्या होगा, एक 40 और एक 50। अब इसकी वंस प्लेस चेक करो 2 है तो ये 5 से छोटा है, तो लिहाजा इसने राउंड डाउन हो जाना है, तो ये भी 40 है। तो 40 + 40 हमें पता है किसके बराबर होगा 80। तो पता चला कि शान के पास कितनी टॉफीज हैं, 80 टॉफीज। समझ आ रही है? तो और ये वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। ये सिंबल को हम बोलते हैं साइन ऑफ अप्रोक्सीमेशन, यानी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, एक सब्ट्रैक्शन के लाज से बनाई गई है। सायरा हैज 87 पेंसिल्स, शी गेव 28 पेंसिल्स टू हर सिस्टर अक्सा, एस्टिमेट द रिमेनिंग पेंसिल। भाई देखें, सायरा के पास 87 पेंसिल्स हैं, उसमें से 28 उसने अपनी छोटी बहन अक्सा को दे दिए, तो उसके पास बकाया कितनी पेंसिल्स बची। अब देखें ज़रा, इसको मैं मेंटली आपको सॉल्व करवा बताता हूँ। अगर आप वैसे इसको लेस करने की कोशिश करेंगे तो आपको जहन में मुश्किल हो रहा होगा। तो अगर आप 87 है तो इसको राउंड करें तो ये हमारे पास ये दो नंबर बन रहे हैं, तो हमें पता है इसने इसके राउंड हो जाना है। और 28 की अगर बात करो तो ये दो नंबर बनते हैं और ये 8 है, तो लिहाजा इसने 30 पे राउंड हो जाना है। तो 90 में से 30 लेस करो तो क्या आएगा 60। आपने फौरी जवाब दे दिया कि भाई अंदाजन
60 पेंसिल्स उसके पास बचेंगी। बात क्लियर हो रही है? तो एस्टिमेशन का फायदा क्या होता है कि आप क्विकली आंसर बता सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। लेकिन वो वैल्यू जो होती है वो ऑब्वियसली अंदाजन होती है, अंदाजे वाली वैल्यू होती है। तो अंदाजन में आपको पता है या तो वो उसके करीब करीब होगा या उससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसकी मिसाल समझने के लिए मैं दोबारा एक और मिसाल दे देता हूँ। आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, आप घर से जो चीजें खरीदने जाते हैं आपको उनकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं पता होती। भाई आप घर से निकले हैं, आपने सोचा कि हमने सूट लेना है यानी कपड़े लेने हैं, साथ में जूती भी लेनी है, साथ में हमने ऐनक लेनी है, टॉयज लेने हैं। भाई आप ये घर से सोच के निकले हैं, अब आपको ये एग्जैक्ट तो नहीं पता कि ये सूट कितने का आएगा, जूती कितने की आएगी, ऐनक और टॉयज वगैरह ये कितने के आएंगे। लेकिन आप एक अंदाजा लगा के क्या करते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू अपने साथ लेके जाते हैं, ठीक है। आप एस्टिमेटेड वैल्यू साथ ले जाते हैं, भाई यार मैं अंदाजन जो है ना, मुझे ना कम से कम इसके लिए ना कोई 5000 तो चाहिए। समझ आ रही है? तो आप अंदाजन ले जाते हैं और फिर हो सकता है ये सारी चीजें उसमें आ जाए और वो पैसे पूरे पूरे हो जाएं, और हो सकता है कि आपके पास कुछ बच भी जाए। तो ये सारा काम कैसे किया जाता है, एस्टिमेशन के थ्रू किया जाता है। तो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन भी मैं आपको साथ साथ इसकी बताता जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एस्टिमेशन के बारे में सीखा, जिसमें हमने नंबर्स को हमने राउंड ऑफ किया नियरेस्ट टेंस, इसी तरह हमने उनके सम और डिफरेंस को भी राउंड ऑफ करना सीखा, और साथ में हमने देखा कि हमारी रियल लाइफ में रोजमर्रा जिंदगी में ये हमारी कैसे हेल्प करती है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।